नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। नगर की जामा मस्जिद समेत जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। देश की एकता, अखंडता व तरक्की के लिए की गई दुआ। गुजर भवन में सहारनपुर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सेवा भारती के केंद्रीय अधिकारियों का प्रवास। वार्ड 68 में पार्षद हाजी इमरान सैफी ने अलविदा जुमे पर कराया चूने का छिड़काव, कराई साफ सफाई। महिला की मौत पर कस्बा छुटमलपुर के एक हॉस्पिटल पर हंगामा, देर रात हुआ आपस में समझौता। नगर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पाइनवुड स्कूल में गुरुवार शाम आयोजित हुए कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अपने लिवर का रखें खास ख्याल, इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा एकदम। शासन की गाइडलाइन के अनुसार रमजान माह के अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जिले भर की मस्जिदों में अदा की गई। जामा मस्जिद समेत नगर की मस्जिदों में परिसर के अंदर ही नमाज अदा की गई। शासन की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गुरुवार को ही पुलिस प्रशासन अफसरों ने मस्जिद कमेटियों के लोगों के साथ बातचीत की थी, जिसमें उन्हें शासन की गाइडलाइन का पालन कराने में पूर्ण सहयोग का भरोसा मिला था। शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा कराने के लिए पुलिस बल के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। नमाज का समय शुरू होने से पहले ही लोगों को समझाया गया, जिसमें मस्जिद के जिम्मेदार समाजसेवी व पुलिस के सहयोगियों ने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। जामा मस्जिद परिसर में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज इमाम कारी अरशद गोरा ने अदा कराई। नमाज के बाद देश में अमन व शांति के लिए दुआ कराई गई। जामा मस्जिद पर अलविदा जुमे की नमाज के बाद कुछ युवकों ने नारेबाजी भी की, जिन्हें जिम्मेदार लोगों ने समझा बुझाकर वापस घरों को भेज दिया। सूचना पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी आकाश तोमर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां लोगों से बातचीत भी की। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है और जामा मस्जिद में नमाज शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही पढ़ी गई है। आज जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामों पर असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। सेवा भारती के केंद्रीय अधिकारियों का आज सहारनपुर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रवास हुआ। वैभव श्री योजना के केंद्रीय सचिव सुंदर लक्ष्मण, राष्ट्रीय सह सचिव श्रीमती चंद्रिका चौहान, केंद्रीय टोली संयोजक विनोद मोहने, संयुक्त अक्षेत्र संयोजिका मातृ मंडल शारदा सिसोदिया, अक्षेत्र संगठन मंत्री अनिल दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके द्वारा महिलाओं को वैभव श्री योजना का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी दी गई और इसे कैसे चलाया जाए इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे सत्र में किशोरी विकास प्रशिक्षण एवं कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के आयोजक विपिन विनोद चौधरी, अमरकांत राणा रहे। आज का जो कार्य है ये वैभव श्री योजना है सेवा भारती की, जिसके द्वारा हम बहनों को, जो बहनें गृहस्थी बहनें हैं, कामकाजी बहनें हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए समाज के अंदर कार्य करते हैं। और आज उसका प्रशिक्षण वर्ग है तथा किशोरी विकास का भी प्रशिक्षण वर्ग है, तो इन दोनों का कार्यक्रम है। रमजान माह के अलविदा जुमे पर पार्षद हाजी इमरान सैफी ने वार्ड 68 में साफ सफाई कराते हुए गलियों में चूने का छिड़काव कराया। सराय कलंदर बक्स में सीवर लाइन डालने के बाद सड़क और नालियां बहुत खराब हो गई थी। पार्षद हाजी इमरान सैफी ने सड़कों पर पड़े हुए मलबे और मिट्टी को ट्रॉलियों से उठवाया और नालियों की साफ सफाई कराने के साथ ही पूरे वार्ड में चूने का छिड़काव कराया। इसके अलावा बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी चालू कराया गया। वार्ड के लोगों ने पार्षद हाजी इमरान सैफी व नगर निगम का आभार जताया। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि रिहान अली, जिसान सैफी, जुहेब खान, सैयद आजम, जैदी, अकबर सैफी, अदनान व राव मसरूर आदि मौजूद रहे।
कस्बा छुटमलपुर के एक हॉस्पिटल में महिला की मौत पर काफी हंगामा हुआ। बताया गया कि गांव नौसरेड़ी की रहने वाली बबीता को सहारनपुर रोड स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया, जिसके बाद बबीता की तबीयत खराब होती चली गई, जिसे देखकर महिला चिकित्सक ने बबीता को सहारनपुर ले जाने के लिए कहा, लेकिन बबीता की मौत हो गई। गांव में जैसे ही बबीता की मौत की खबर पहुंची तो सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ग्रामीणों ने अस्पताल को घेर लिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष फतेहपुर मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया। मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र कश्यप ने बबीता के पति मुकेश की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर बताया। देर रात के बाद मुकेश की स्थिति को देखते हुए आपस में बैठकर समझौता कर लिया गया। नगर की अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को प्रशिक्षण देती है। इसी कड़ी में आज सहारनपुर की अग्रवाल धर्मशाला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं व संगठन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना भी है। दूसरे सत्र में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा का भाषण हुआ। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के अलावा केएल अरोड़ा, शीतल बिश्नोई, पार्षद किशोर शर्मा, कंवरवीर सिंह, मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग, विपिन सलूजा, रितिका शर्मा, नूतन शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है, प्रशिक्षण वर्ग लगाती है। तो उसी के निमित्त ये प्रशिक्षण वर्ग सहारनपुर महानगर का आज शुरुआत हुई है और ये कल दोपहर तक चलेगा। इसमें पार्टी के सभी प्रमुख सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं को मतलब ये मौका दिया जाएगा और अलग अलग विषयों को लेकर के वक्ता यहाँ पर आएंगे। लगभग 12-13 विषय हैं, कल तक पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार शाम दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा, समाज में बदलाव के लिए सबको जोड़ा जाना आवश्यक है। आंगनबाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक एक कड़ी होनी चाहिए और इस कड़ी की शुरुआत आंगनबाड़ी से पहले बेटियों, गर्भवती महिलाओं से होनी चाहिए। यह एक सभ्य समाज का द्योतक है। राज्यपाल ने 58 आंगनबाड़ी केंद्रों को 7 संस्थानों द्वारा गोद लिए जाने पर मधुकर मिश्रा, प्रमोद सड़ाना, साईराम प्रसाद, नीलम समेत मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम, मेयर संजीव वालिया, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह आदि मौजूद रहे।